सुप्रीम कोर्ट से पहले बाबा रामदेव को तगड़ी फटकार लगती है, कस करके लताड़ लगती है और डिटेल में पूरी खबर लाइव मैंने आपको दिखाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही रामदेव निकलते हैं, उनका सामना हो जाता है एक ईमानदार पत्रकार से, और ईमानदार पत्रकारों के सवाल से कैसे ऐसे लोग भागते हैं, एक बार फिर से सच साबित हो गया। क्यों ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ईमानदार पत्रकारों को नहीं बुलाया जाता है। एक पत्रकार ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, दर्जन भर पूछा, एक दर्जन भर सवाल किए और एक ही सवाल बार बार घुमा घुमा करके पूछते रहे कि रामदेव जी आपने कोर्ट के अंदर झूठ क्यों बोला, रामदेव जी आपने कोर्ट में गलत बयान क्यों दिया, रामदेव जी आपका कोर्ट ने माफीनामा अस्वीकार कर दिया है। लेकिन रामदेव के पास में सिर्फ दांत दिखाने का योग करने के अलावा कुछ नहीं बचा। केवल दांत दिखाते हुए रामदेव जी और खिसिया करके उधर से निकलने की कोशिश करते रहे। इतना होता तब भी मान लिया जाता कि चलिए ठीक है, एक व्यक्ति है वो जवाब नहीं देना चाहता तो वो यही काम करेगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, बात यहीं नहीं रुकी और रामदेव के बॉडीगार्ड उस ईमानदार पत्रकार को पकड़ने लग जाते हैं। वो ईमानदार पत्रकार जो सवाल पूछ रहा था, उस ईमानदार पत्रकार से उसका फोन छीनने की एक तरह से कोशिश, या उसको धक्का देने की कोशिश, या उसके फोन को बंद करवाने की कोशिश। और सोचिए, इस तरह की कोई खबर, कोई रिपोर्ट, कोई रिपोर्टर आपको आज टीवी मीडिया में नहीं दिखाई देगा। कितना दुर्भाग्य की बात है ना, क्योंकि जो अगर टीवी का रिपोर्टर अगर रामदेव से सवाल पूछ ले और उस टीवी पर रामदेव के विज्ञापन चलते हों, तो शाम तक उस रिपोर्टर की नौकरी बचेगी क्या? खुद बताइए आप जरा एक बार तसल्ली से, इत्मीनान से सुन लीजिए इस बहादुर पत्रकार को, और उसके बाद में ये बहादुर पत्रकार कौन है इनका परिचय मैं आपको दूंगा। लेकिन जरा सुन तो लीजिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही वो ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? तो ये बहादुर पत्रकार यकीनी तौर पर जिस लताड़ की, जिस फटकार की आज मीडिया की तरफ से कम ऐसे किसी आरोपी के ऊपर कस करके सवालों की बौछार होनी चाहिए थी, कोई नहीं कर पाया। लेकिन एक अकेला जो है उस पूरी मीडिया पर भारी पड़ गया। एक अकेला ये पत्रकार उस पूरी टीवी मीडिया पर भारी पड़ गया जो रामदेव के वो विज्ञापन के धंधे से चल रही है, जो सवाल नहीं पूछ पाती रामदेव से तीखे। लेकिन एक पत्रकार ने अपनी ईमानदारी से काम किया, सवाल पूछते रहा। इसके बावजूद भी कि वहां पर बड़ी संख्या में रामदेव के बॉडीगार्ड थे, उसकी रामदेव की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था थी इसी। लेकिन निडरता इसी को कहते हैं कि जब सामने सब कुछ खड़ा हो, तोप खड़ी हो, और तब भी आप बोलते जाए, बेझिझक आप बोलते जाए, बेरुके आप बोलते जाए, बिना अटके आप बोलते जाए, और वही किया। सुन लीजिए, ये जो पत्रकार जो अभी कह रहे थे, ये स्क्रीन के ऊपर आपका, मैं इनका ट्विटर का जो बायो का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने रख रहा हूं।
आप भी जाइए, फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाइए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए। ऐसे कितने पत्रकार आज देश के अंदर हैं, गिनतियों पर, उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं। तो ये है अवस उस्मानी, और इन्होंने जिस अंदाज में, उस्मानी साहब वाकई कमाल कर दिया। सलाम है उस्मानी जी को। और जिस अंदाज में इन्होंने धारदार तरीके से पूरी इज्जत दी रामदेव को, रामदेव जी रामदेव जी रामदेव जी, पूरी इज्जत के साथ में, पूरे सलीके के साथ में सवाल पूछे। लेकिन उधर से अगर कुछ मिला तो चुप्पी, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। एक बार जरा फिर से देखिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही अरे ओ ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले बात। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, क्यों? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? वाकई अगर कुछ ऐसे पत्रकार और हो जाएं तो निश्चित तौर पर बैंड बज सकता है ऐसे लोगों का जिनको लगता है कि एक जेब में मेरी मीडिया है और एक जेब में मेरी सत्ता है। ना मीडिया मुझसे सवाल करेगी और ना सत्ता मुझ पर लगाम लगाने का काम करेगी, दोनों मेरी जेब में है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कुछ लोग, खिलाफ मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कह दिया, कम से कम ऐसे लोगों की अब इस मामले के बाद में पैरवी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस कदर रामदेव के ऊपर भड़कते हुए जो भयंकर टिप्पणियां की हैं रामदेव के ऊपर, और मैं जल्दी से एक बार आपको, वैसे पूरी लाइव आपको मैं दिखा चुका हूं, अगर आप पूरा का पूरा सुनना चाहते तो लाइव वीडियो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिए। लेकिन जो कहा है मैं एक बार बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रख देता हूं। रामदेव को आज कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप पेश होइए और माफी मांगिए पूरे देश से। लेकिन रामदेव इसमें आनाकानी कर रहे थे। रामदेव की तरफ से दो वकील पेश हुए, बलबीर सिंह और दूसरे वकील थे एडवोकेट संघी नहीं सांघी, दो वे वकील पेश होते हैं। सॉलिसिटर जनरल बाद में बचाव के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच, जिसमें एक जज थी जस्टिस हिमा कोहली और दूसरे जज थे जस्टिस अमानतुल्लाह, दोनों जजों ने जो कायदे से फटकार लगाई है, कायदे से अगर कोई साधारण मनुष्य होता या साधारण बिजनेसमैन होता तो अभी तक जो है उसकी हालत खस्ता कर दी जाती। लेकिन अब उनकी हालत एकदम खस्ता नहीं, बल्कि उनकी चकाचौंध से दुनिया अंधी हुई जा रही है, ऐसा बना दिया गया है माहौल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस हिमा कोहली ने और जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि आप आए क्यों नहीं, है कहां पर रामदेव, है कहां पर? और रामदेव के वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि रामदेव तो साहब पीछे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, भीड़ है इसलिए नहीं आ रहे हैं, हम उनका माफीनामा लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भड़कते हुए कहा कि हम यहां पर वकीलों का माफीनामा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, रामदेव को बुलाइए यहां पर। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि कायदे से इस कमरे के अंदर पहला शख्स वो होना चाहिए था जिसको माफी मांगनी चाहिए थी, और उस शख्स की जुबान के ऊपर माफी होना चाहिए था। ये सारे शब्द जो है मैं सुप्रीम कोर्ट के बता रहा हूं, उनके जजों के बता रहा हूं।
लेकिन आप यहां पर उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनका वकालतनामा आप उनकी तरफ से जो है वो माफीनामा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इतने पर ही नहीं रुके, वो कहने लगे कि एक बहुत बेसिक सी बात है, जब मानहानि का केस हो तो मानहानि के केस में जिसको माफी मांगनी होती है वो पहले होना चाहिए, और आप यहां पर उसकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उसकी तरफ से माफीनामा पढ़ रहे हैं। आपको इतना सा भी बेसिक ज्ञान नहीं है, साधारण सा ज्ञान भी नहीं है। इस अंदाज में फटकार लगी है, इस अंदाज में धज्जियां उड़ाई गई हैं, इस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रामदेव को वहां पर कटघरे में खड़ा करवा दिया, और रामदेव फिर ऐसे हाथ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ बांध करके, और उनके पीछे उनके वो चेला बालकृष्णन वो भी ऐसे खड़े हो गए। ये लोग जो कि आने के लिए तैयार नहीं थे, ये लोग रामदेव जो कि कोरोना के समय पर बैठ करके डॉक्टरों को गाली देने का काम कर रहे थे अपनी दवाई बेचने के लिए, कि कोरोना की दवाई जो है ले लीजिए, एलोपैथी के अंदर क्या है, जो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे थे, उन लोगों को आज कोर्ट में फटकार पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में कहा कि 10 अप्रैल को हम फिर से इस मामले की सुनवाई करेंगे, 10 अप्रैल को फिर से हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, और आप जब तक सारी चीजें इकट्ठी करके फाइल करके पेश कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और उसके बाद जब बाहर निकले तो उस्मानी जी से सामना हो गया, पत्रकार उस्मानी ने धज्जियां उड़ा दी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस्मानी को जरा फिर से सुनिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही अरे वो ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले बात। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? और क्या यार, क्यों? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? निश्चित तौर से आज के दौर में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, ऐसे पत्रकार बहुत कम बचे हैं जो इतनी मुखरता से सत्ता में बैठे इतने ताकतवर शख्स से ऐसे सवाल पूछ पाए। और आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तरफ से जो कहा गया, निश्चित तौर पर वो भी अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक तरीके से देखा जा रहा है, उसकी बहुत सराहना की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल रामदेव पर ही नहीं, बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा करके आज खूब फटकार लगाने का काम किया। सरकार से कहा कि सरकार की तरफ से वादी कहां है, सरकार इस पूरे मामले पर आंख मूंद करके क्यों बैठी रही, सरकार चुप क्यों है, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की रामदेव के ऊपर। वार्निंग से केवल काम नहीं चलेगा। रामदेव के वकील वहां पर दुहाई देने लगे कि रामदेव तो बहुत परोपकार का काम करते हैं, एक नहीं चली, लेकिन सब कुछ किनारे कर दिया गया। तो बहरहाल अब देखना यह है कि 10 तारीख को क्या कुछ जो है वो होता है, और उस्मानी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द आप उस्मानी के लिए लिख करके जरूर जाएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।